ठीक है। वहीं पर उसी नगर के थोड़ी दूरी पर दो मनुष्य ही अभी कहेंगे। अच्छा, हम मनुष्य में ना, हम लोग बैठे हैं वैसे नहीं बैठे, पूर्व जन्म के भाग और पूर्व जन्म के पुण्य को लेकर बैठे। सारा कर्म है हमारे पास, दुष्कर्म का भी फल, टोकरी और अपराध का भी है, दोनों है, दोनों साथ हैं, अदृश्य रूप में हैं। वो जब निर्गुण से सगुण होते हैं तब मालूम पड़ता है, जब विपत्ति का रूप धारण करते हैं तब मालूम पड़ता है। अब दोनों भैंस चराने वाले सीधे साधे इंसान। भैंस जानते हैं आप? कहाँ लंदन से भैंस नहीं जानते हैं? एक बार दुबई में हम बोले भैंस जानते हो? बोला क्या होता है? शारजहां में सत्संग चल रहा था, बोला पार्टी है लो, वो क्यों किताब में देखा। तो आप लोग तो जानते हैं ना, आप लोग को नहीं समझाना है। तो अब लाइन लगी थी, लेकिन जब वहां से लोग अपना प्रश्न करके आते थे, उत्तर पा करके, तो कोई रोता आता था, कोई हंसता आता, नहीं समझे। अरे जिसके भविष्य में निकल गया कि तुम्हारा बहुत अच्छा है, हंसता था। और जिसके भविष्य में निकल गया कि नहीं विधि हुई है मौत तुम्हारी, तो रोते आता था। अरे सदगुरु नहीं ना है कि कहेंगे जाओ देख लेंगे, अच्छा ऐसा रास्ता है, उपाय है, घबराओ नहीं, जरूर कुछ साधन मिलेगा। सदगुरु तो है नहीं, वो तो बस कहने वाले हैं जो पढ़कर सुना दी, जो यहाँ लिखा था पढ़कर सुना दी, लेकिन मिटाने वाले और निर्माण करने वाले नहीं। ओ फिर लोगों से दोनों बच्चे पूछते थे, और कोई बच्चे नहीं थे। एक की उम्र 20 की थी, एक की उम्र 18 की थी। एक का नाम था शांति देव, एक का नाम था शाश्वत देव। वो सब अपने में रख लिए थे। एक का नाम शांति, एक का नाम शाश्वत। शांति देव जो दूसरे को शांति दे। लेकिन दोनों का काम बड़ा अच्छा था, दोनों एक साथ बैठते थे, एक साथ खाना खाते थे, एक साथ उठते थे, एक साथ बाथरूम। पहले अब लोग घर में बना हुआ है, पहले बाहर जाना पड़ता था। आप लोगों के समय में था कि नहीं था? लोटा लेकर के जाया जाता था। देवियां संध्या समय सुबह जाती थी गांव के बाहर, था कि नहीं पहले जमाने में? अब भी बहुत कम ऐसी जगह है। अब तो धन्य है इस देश सरकार के, भाई माननीय कोई कुछ भी कहे, प्रधानमंत्री जी का बहुत हम इसलिए धन्यवाद देते हैं कि हर गांव में शायद कोई ऐसा गांव होगा जिस गांव में उन्होंने निर्माण न कराया, अपने फंड से कराया। महान विभूति, महान आदमी। तो अब ऐसा हुआ है, पहले ऐसा नहीं था। पहले जो था हर गांव में ऐसा नहीं था। तो अब साथ ही जाते थे, साथ स्नान करते थे, साथ गाय चराते थे, साथ ही गोबर जो गाय भैंस देती थी उसी को सूख जाता है तो क्या हो जाता है? उपला। उपला को क्या बोलते हैं आप लोग? गोईठा, चिपरी, कुछ बोल जाता है। उसी से लकड़ी ला करके जला करके ऊपर खाना बना लेते थे, साथे खा लेते थे। भैंस दूध देती थी, कभी कभी दूध ही पीकर रह जाते। दोनों में बड़ा संघर्ष था। जब लोगों से पूछते थे तो देखते देखते इन लोगों के मन में उत्साह हुआ, उमंग हुआ कि आखिर यह लोग, कोई हंसता आता है, कोई रोता आता है, ये बबुआ सही बताता है कि झूठ बताता है? बबुआ का मतलब सीधा साधा आदमी, भैंस चराने वाला आदमी, स्कूल में चराते थे। तो बबुआ में भी प्रेम छिपा था, ये नहीं कि अपमान। अपमान नहीं था। आप जहां बैठे हैं दुधेश्वर नाथ के जीवन को आप लोग सुने होंगे, हम कई बार बताए, उसमें अपमान नहीं था। ठीक है, कई बार सुनाया हूं, बाद में किसी दिन सुना दूंगा। आज दूसरी बार देखिए, तो संक्षेप में बता रहा, दुधेश्वर नाथ जी यही जो दूधनाथ बने, दूधनाथ नाम के एक यादव जी थे,
और एक पंडित जी थे। कहानी बताते हैं कि दोनों लोग पूजा करने जाते थे। पंडित जी सोचे कि मैं भगवान को प्रसन्न करता हूँ मंत्र से। वो जो सीधे साधे बेचारे सज्जन थे, जजवंशी थे, वो कहे जाकर देखे तो बाबा करते क्या। तो देखे बाबा पता नहीं अंदर क्या करते। तो उनके पास लाठी था, तो रोज एक लाठी मारते थे। वो सोचे हमारा यही पूजा। अपमान नहीं करते थे, हृदय में क्या था, प्रेम था। और लास्ट दिन में प्रकृति ऐसी भयंकर रूप धारण की, भयंकर गर्जन तर्जन, कांटों का तूफान चलना शुरू हुआ। जो खेत में कांटे पड़े थे या तूफान से उड़ करके शरीर में चुभने लगे। बाबा जी सोचे रोज तो जाता हूँ, चलना एक दिन आराम कर लूं, लेकिन ये चले गए। और जब उस दिन जैसे प्रहार किए लाठी का, जैसे भगवान शंकर इंतजार कर रहे थे कि देखिए मुझसे प्यार करने वाला आदमी नकली है कि असली है, केवल फूल मंत्र पूजा से पूजा करेगा कि सच्चे हृदय से करेगा। पंडित जी का ब्रेक हो गया, टूट गया, लेकिन इनका नहीं टूटा। और ज्यों उन्होंने प्रहार किया लाठी का, भगवान शंकर पकड़ लिए, साक्षात दर्शन दे कि प्रभु आपको हम मार रहे थे। कहे नहीं, तुमने अपने नियम का पालन किया, इसलिए बोलो क्या चाहिए। सीधे साधे बोले कि पहले क्या मांगे आपसे, क्या मांगे, हम जानते ही नहीं क्या मांगे।